दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सुमित्रानंद पंत जी द्वारा चंद्रलोक में प्रथम बार, इस शीर्षक कविता को आज हम जो है बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ेंगे। इसमें देखिए मित्रों, पहले जो है भाषा देखते हैं। भाषा इसमें साहित्य खड़ी बोली है और ये प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। और जो आगे अलंकार आएंगे वो अलंकार की भी आगे चर्चा करेंगे, मैं बता दूंगा आपको। तो जब जो है मानव ने प्रथम बार जो है चंद्रमा पर कदम रखा था, तो कवि ने उसको ही अपने कविता का शीर्षक बनाया और उसके बारे में ही लिखा है। तो उसके बारे में ही चर्चा करते हैं आगे। देखिए, जो है ये प्रकृति के जो है सुकुमार कवि है। पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो ये उस समय का वर्णन है जब मानव ने प्रथम बार चंद्रमा पर पहुंचने का जो है अच्छा प्रयास किया और वो उसमें सफल भी रहा। देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। जब चंद्रलोक में प्रथम दिन अर्थात पहला पैर रखा था, तब कवि ने वर्णन रखा, क्या कहा था, आज का दिन जो है मानवता के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही लगातार प्रयास के पश्चात मानव जो है चंद्रमा पर पहुंचने पर सफल हुआ। अर्थात चंद्रलोक में प्रथम जो है उसने प्रथम बार पदार्पण किया। और क्या देखे, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। आज मानव समाज के जो परस्पर मिलन में देश और काल के कठिन बंधन थे, दुर्जय बाधा बंधन कठिन बंधन थे, तथा अनेक बाधाएं टूट करके छिन्न हो गए, समाप्त हो गए हैं। अब विश्व के सभी जो देश हैं एक साथ होकर के मिलजुल करके रहेंगे। दिग्विजय मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण है। और देखिए क्या कह रहे हैं, आज जो है अब विश्व के सभी देश एक होकर के रहेंगे और आज भूतकाल और वर्तमान एक हो गए हैं। देखो, मनुसुत, मनु के पुत्र, सुत माने पुत्र, मनु के संतान आज दिग्विजय माने दसों दिशाओं को जीतने में सफल हो गया है। मनुसुत, मनु के पुत्र आज जो है तो मानव जो है दसों दिशाओं को, दिग्विजय में 10 दिशाओं को जीतने में सफल हो गया है। निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण है, और निश्चय ही ये अत्यंत श्रेष्ठ और ऐतिहासिक क्षण है। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। देखिए, आज से पृथ्वी के सभी देशवासी एक दूसरे का विरोध, भू विरोध में एक दूसरे का विरोध करना बंद कर दे। सभी देश जो है वह सभी देशों के लोग आपस में मिलजुल करके एक रहें तथा उनमें आपसी प्रेम रहना चाहिए। सब जो है उनके मन की दुर्भावना दूर हो जाए और परस्पर जो है प्रेम से रहने लगे। ये मार्ग आगे बन गया है। युग युग का पौराणिक सपन हुआ मानव का संभव समारंभ, शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। एक प्राचीन काल से, युग युग में प्राचीन काल से आदि मानव जो है चंद्रमा पर पहुंचने का स्वप्न देखता रहा है। एक ही स्वप्न देखता रहा है आदिकाल से। तो आज वैज्ञानिक ने उस स्वप्न को साकार कर दिखाया। अब जो है नए चंद्र युग का आरंभ हो गया है। इस घटना से पृथ्वी पर रहने वाली मानव जाति को बहुत ही सम्मान प्राप्त हुआ है। गौरव में सम्मान प्राप्त हुआ है। इस पृथ्वी का देखें, ठहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। इस पृथ्वी का श्यामल माने हरा भरा आंचल जो है सभी ग्रहों और उपग्रहों पर ठहराने लगे, अर्थात अन्य उपग्रह भी हरे भरे हो जाए। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, संपूर्ण विश्व सुख सुविधाओं एवं धन धान्य से भर जाए, अर्थात सभी लोग सुखी एवं संपन्न हो जाए। प्रकृति मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन।
देखिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के विरोधी देश हैं, और जब मानव ने जो है चंद्रमा पर अपना पांव रख लिया है, तब कवि जो क्या कह रहा है, अमेरिका और सोवियत संघ जो है एक दूसरे का विरोध करना छोड़ करके मानव के विकास के लिए नई दिशाओं का निर्माण करने के साधन बने। इन दोनों देशों के रहन सहन, रीति रिवाज एवं विचारधाराओं में पर्याप्त अंतर है, वह अब जो है समाप्त हो जाना चाहिए। अब दोनों देशों की अच्छी बातों को लेकर, जीवन पद्धतियों के जीवन पद्धतियों में भेद है, उन्हें लेकर के एक नए ढंग की जीवन पद्धति का विकास किया जाए। अब दोनों देश केवल अपने ही देश की भलाई तक सीमित न रहे, समन्वित हो विस्तृत मन, अपने भलाई तक ही सीमित न रहे, बल्कि संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए मिलकर दोनों देश जो है वह कार्य करें। देखिए मैंने बताया था कि जहां पे दो शब्द एक जैसे रहते हैं वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है स वर्ण की आवर्ती आई है, 3 बार आई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ पे देखो जीवन मंगल, जीवन मंगल में जो है योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह जो है 90% वहां पर होता है जहां पर रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अनुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन मानवता ही विश्व सत्य है, भू राष्ट्र करे आत्मसमर्पण। देखो विज्ञान का संपूर्ण विकास जो है मानव जीवन के लिए ही होना चाहिए। परमाणु शक्ति मानव जीवन के विनाश का साधन न होकर के पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बनना चाहिए। परमाणु शक्ति जो है का उपयोग कहने के लिए, प्रेम के लिए, सद्भाव आदि भावनाओं के विकास में भी किया जाना चाहिए। जिस भू राष्ट्र करे आत्मसमर्पण, जिससे पृथ्वी के लोग स्वर्ग के समान सुखी हो सके। सच्ची मानवता की स्थापना के लिए सभी राष्ट्रों का त्याग करके जो है आत्मस्मरण कर देना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर मानवता ही सत्य है। इस पृथ्वी पर मानवता ही सत्य है। जब सभी राष्ट्र स्वार्थ वृत्ति का त्याग कर देंगे, तभी मानवता की स्थापना हो सकेगी। जब सारे राष्ट्र जो है अपने स्वार्थ वृत्ति का त्याग कर देंगे, तभी इस पृथ्वी पर मानवता की स्थापना हो सकेगी और सत्य की विजय हो सकेगी। देखिए धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता स्वर्गीय ज्वार देख आनंद। चंद्र आनंद का मतलब चंद्रमा का मुख, हृदय सिंधु मैंने सागर के हृदय में। और देखिए यहाँ पे कवि ने क्या कहा, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, पृथ्वी और चंद्र का जो प्यार है वह बहुत पुराना है। कि वैज्ञानिकों को मानना है कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का ही टुकड़ा है, पृथ्वी से टूट करके अलग हो गया। तो इसलिए जो है पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है, और विद्वानों ने बताया है कि जो है यह उसका ही जो है पृथ्वी का ही हिस्सा है। और जगत प्रसिद्ध पुरातन, ये बहुत ही पुराना है, जगत प्रसिद्ध है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्ग ज्वार देख आनंद। और यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार आता है। पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा को देख करके काय में सागर में जो है ज्वार आता है, और चंद्रमा के मुख को देखकर ही सागर के हृदय में प्रेम का ज्वार भी उठता है। तो इनका जो है पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्यार जो है बहुत पुराना है, और कुछ विद्वानों के अनुसार जो है चंद्रमा पृथ्वी का पुत्र है, अर्थात इसका हिस्सा है, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा टूटकर अलग हो गया था। और यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के मुख को देखकर जो है समुद्र में ज्वार आता है। चंद्रमा के मुख को देखकर ही सागर के हृदय में प्रेम की हिलोरें उठती है, अर्थात उसमें ज्वार उमड़ता है। देखिए यहाँ पे हृदय सिंधु है, हृदय सिंधु में यहाँ पर रूपक अलंकार है। मैंने बताया था कि भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है, रस जो है यहाँ पे शांत रस है, गुण प्रसाद है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से ये शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।